एक रोज रास्ते में एक महात्मा अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले। गुरुजी को ज्यादा इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं था। कम बोलना और शांतिपूर्वक अपना कर्म करना ही गुरुजी को प्रिय था। परंतु शिष्य बहुत चपल था। उसे हमेशा इधर उधर की बातें ही सूझती थी। उसे दूसरों की बातों में बड़ा ही आनंद आता था। चलते हुए जब वो तालाब के सामने से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मछुआरा नदी में जाल डाले हुए बैठा था। शिष्य ये सब देख खड़ा हो गया और मछुआरे को अहिंसा परम धर्म का उपदेश देने लगा। लेकिन मछुआरा कहाँ समझने वाला था। पहले उसने आनाकानी करनी चाहिए और बात जब बहुत बढ़ गई तो शिष्य और मछुआरे के बीच झगड़ा शुरू हो गया। ये झगड़ा देख गुरुजी, जो कि बहुत आगे बढ़ गए थे, वो लौटे और शिष्य को अपने साथ चलने को कहा एवं शिष्य को पकड़कर अपने साथ ले चले। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, बेटा, हम जैसे साधुओं का काम सिर्फ समझाना है। ईश्वर ने हमें दंड देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। प्रजाओं को दंड देने का काम राजा का होता है। शिष्य ने पूछा, महाराज को ना तो बहुत से दंडों के बारे में पता है और ना ही हमारे राज्य की दुष्ट प्रजाओं के बारे में, तो आखिर इनको दंड कौन देगा। शिष्य की इस बात का जवाब देते हुए गुरुजी ने कहा, बेटा, तुम निश्चित रहो, इसे भी दंड देने वाली एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में मौजूद है, जिसकी पहुंच सभी जगह है। ईश्वर की दृष्टि हर तरफ रहती है और वो सब जगह पहुंच जाते हैं। इसलिए अभी तुम चलो, इस झगड़े में पड़ना गलत होगा, इसलिए इस झगड़े से दूर ही रहो। शिष्य गुरुजी की बात सुनकर समझ जाता है और उनके साथ चला जाता है। इस बात को ठीक 2 ही वर्ष बीते थे कि एक दिन गुरुजी और शिष्य दोनों उसी तालाब के सामने से गुजर रहे थे। शिष्य वो 2 साल पहले की मछुआरे वाली घटना भूल चुका था, लेकिन गुरुजी को याद था। उन्होंने उसी तालाब के पास देखा कि एक चुड़ैल सांप बहुत कष्ट में था। चुड़ैल सांप वो होते हैं जिनके विष जहरीले नहीं होते। उस सांप को हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य ने यह दृश्य देखा और उससे रहा नहीं गया। सर्प का कष्ट देख शिष्य को भी बहुत पीड़ा हुई। दया से उसका हृदय पिघल गया। वो सर्प को चींटियों से बचाने के लिए जा ही रहा था कि गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जाने से मना करते हुए कहा, बेटा, इसे अपने कर्मों का फल भोगने दो। यदि अभी तुमने इसे रोकना चाहा तो इस बेचारे को फिर से दूसरे जन्म में ये दुख भोगने पड़ेंगे, क्योंकि कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, इसने कौन सा कर्म किया जो इसे इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। गुरु महाराज बोले, ये वही धीवर है जिसे तुम पिछले वर्ष इसी स्थान पर मछली ना मारने का उपदेश दे रहे थे और वो तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आग बबूला हुए जा रहा था। वे मछलियां ही चींटी है जो इसे नोच नोच कर खा रही है। ये सुनते ही बड़े आश्चर्य से शिष्य ने कहा, गुरुजी, ये तो बड़ा ही विचित्र न्याय है। गुरुजी ने कहा, बेटा, इसी लोक में स्वर्ग और नरक के सारे दृश्य मौजूद है। हर क्षण तुम्हें ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिलेंगे। चाहे तुम्हारे कर्म शुभ हो या अशुभ, इसका फल तुमको भोगना ही पड़ता है। इसलिए ही वेदों में भगवान ने उपदेश देते हुए कहा है, अपने किए कर्म को हमेशा याद रखो। ये विचरते रहो कि तुमने क्या किया है, क्योंकि ये सच है कि तुमको वो भोगना पड़ेगा। जीवन का हर क्षण कीमती है, इसलिए इसे बुरे कर्म के साथ व्यर्थ मत जाने दो। अपने खाते में हमेशा अच्छे कर्मों की बढ़ोतरी करो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम बहुत सुखद रूप से मिलेगा। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। तुम्हारे बुरे कर्मों का फल भी एक दिन बुरे तरीके से भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वो ईश्वर हमेशा न्याय ही करता है। शिष्य गुरुजी की बात स्पष्ट रूप से समझ गया और आप भी शायद समझ ही गए होंगे।